चाहती। चली जाए यहाँ से, मुझे तेरा शक्ल भी नहीं देखना है। इतनी रात में घर से बाहर क्या कर रही हो? घर जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मरना है, मरना है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? अपने घर जाओ, मुझे मरना है। वो नहीं चाहती कि मैं जीऊं। किसकी बात कर रही हो? मेरी स्टेप मदर, वो चाहती है कि मैं मर जाऊं। अब कैसा फील हो रहा है? हाँ, मुझे पहले से बेहतर फील लग रहा है। थैंक्स पानी के लिए। बॉस, ये क्या है? आपके घर पर लड़की? आपकी गर्लफ्रेंड है? अपनी गर्लफ्रेंड बना दी और मुझे बताया भी नहीं। शट अप शुगर। हाय, कितनी सुंदर है लड़की। शुगर, दिमाग के घर पे छोड़ के आए हो। सॉरी बॉस, लेकिन आपके घर पर लड़की देख के खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ भी बोल गया जल्दबाजी में। हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये खुद को मारने जा रही थी, सिर्फ मैंने इसकी हेल्प किया। अब बताओगे आखिर क्यों मारना चाहती हो तुम खुद को? मेरी स्टेप मदर, वो नहीं चाहती कि मैं जीऊं। वो मुझसे नफरत करती है, बहुत ज्यादा नफरत करती है। कहती है मैं अपनी जान दे दूं। वो मुझे मारती पीटती है और कहती है मैं मर जाऊं। तुम्हारा नाम क्या है? किमताया नाम है मेरा। तुम देखने में काफी छोटी लगती हो। उम्र क्या है तुम्हारी? 18। मैं 18 की हूँ। अच्छा, देखो तुम रोना बंद करो। ये मिनी योंगी है, ये एक वकील है। ये तुम्हारे घर जाएगा, तुम्हारी मॉम से बात करेगा। नहीं, अगर मैं जिंदा गई तो वो मुझे मार देंगी, और मैंने आपकी हेल्प ली तो वो मुझे पीटेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने तुम्हें मारा या पीटा तो उन्हें जेल हो जाएगी। नहीं, मेरी वजह से उन्हें जेल होगी तो वो मुझे मारेंगी। उफ ताई, अगर उन्हें जेल हो जाएगी तो वो तुम्हें कैसे मारेंगी? वो तो जेल में होंगी ना। लेकिन फिर भी तुम फिक्र मत करो, शुगर सब संभाल लेगा। वो खुद हैंडल कर लेगा, क्या करना है क्या नहीं। तुम सिर्फ इसके साथ आराम से जाओ। और एक बात और, तुम यहाँ का एड्रेस याद कर लो। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ लगे तो तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है? ओके, अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास आऊँगी, ठीक है? जब भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद करना। अभी तुम जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। चलें? जी, चलिए। शुगर, अच्छे से हैंडल करना सब कुछ। ओके बस। सो फाइनली तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिल ही गई। ऐसी बात नहीं है बेबी, मैं बस थोड़ा सा बिजी था। थोड़ा सा बिजी? अच्छा छोड़ो ना, अब लड़ना बंद करो। चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना है, चलो ना बेबी। मेरी पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा है और तुम लोग क्या झक मार रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग आखिर? सर, हम सिर्फ आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है? मैंने दिए अपने ऑर्डर्स, अब बताओ क्या करना है। ओके सर, हम देख लेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। वैसे जिमिन कैसी है? ठीक है, बस थोड़ी सी नाराज़ थी लेकिन मैंने मना लिया। उसमें तो तुम माहिर हो। यस बॉस। अच्छा, सेफली ड्राइव करना और अच्छे से घर जाना, ठीक है? गुड नाइट। अच्छा बेटा, बाप से चला के अभी मजा चकाता हूँ। क्या भाड़ू के टट्टू, जिंदगी से मन भर गया तो मुझसे लड़ने आया है? फिलहाल तो मैं तुम्हारी सांसें बंद करने आया हूँ। अच्छा, तो करके दिखा जरा कैसे करेगा।
ऐसे मुझे मारने? किसने भेजा है तुम्हें? पाक पाक बुगम ने। मिस्टर पाक, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर आपको हमसे कोई शिकायत थी तो आप मुझसे बात कर सकते थे। आपने मेरे एम्प्लॉय को क्यों पिटवाया? देखिए, लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं रखा है। आपने गुंडे भेजे, वो खुद पिट के आ गए। लेकिन कोई बात थी तो आप मुझसे कह सकते थे मिस्टर पाक। अगर मुझे पता होता कि बात आप तक जाएगी तो मैं ज़रूर आपसे बात करता मिस्टर जंगकुक। लेकिन ये बात दरअसल बिजनेस की नहीं, फैमिली की है। मैं घर की बात मैं समझा नहीं मिस्टर पार्क। वो जिमिन पागुबुगम की छोटी बहन है। मेरी घर की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ का है मुझे पसंद नहीं। लेकिन मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लेकिन क्या प्रॉब्लम है मुझ में? चाहे कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर पार्क। किसने कहा इसका स्टैंडर्ड नहीं है? किसने कहा इसकी फैमिली नहीं है? मैं इसकी फैमिली हूँ, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो आपका मेरा तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप ये सिर्फ अपनी बात बड़ी करने के लिए कह रहे हैं, वरना आप लोगों के बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, तो इसे अपना छोटा भाई बनाने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मेरे पास सब कुछ इसी का ही है। इसके अलावा मेरे दुनिया में है ही कोई। ठीक है मिस्टर जॉन, आपकी जुबान पे यकीन करके मैं इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक डील और करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि अभी अभी एक छोटा भाई बनाया तो उसके लिए एक कुर्बानी और सही। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी के साथ एक डील करें। मिस्टर पार्क, आप मौके का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। आई लाइक इट। ओके, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो मैं वादा करता हूँ कि मेरी बहन जिमिन की शादी में सुबह से ही होगी, लेकिन उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हे क्यूट गर्ल्स, ये सोच के तुम स्टोरी मत छोड़ देना कि ये सिर्फ यूनमिन की दिखाई जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ताइकुक भी स्टोरी है, लेकिन इसमें यूनमिन भी है। तो पहले यूनमिन को बता देती हूँ। एंड बस यूनमिन की जो भी स्टोरी तब कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ ताइकुक की चलेगी। अब मिलते हैं हम अपने ताइकुक से। वो जो भी थे बहुत ही अच्छे इंसान थे, क्योंकि उनकी वजह से अब मेरी मॉम मुझे नहीं मारती, मैं आराम से रह सकती हूँ। अरे नहीं, इसमें क्या सोचने की बात है। और जैसे ही जब भी आप कहेंगे, जब आप दोनों की शादी करा देंगे। ठीक है, एक बार ताई से मालूम कर लेना उसकी क्या राय है। उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो वही कहेगी जो हम कहेंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ हमें ये बताइए आप शादी कब करना चाहते हैं। ठीक है, मैं 2 दिन बाद फ्री हूँ, मेरी कोई मीटिंग नहीं है, तो आप 2 दिन बाद के ये शादी रख सकते हैं। ठीक है, तो आज से 2 दिन बाद आपकी शादी होगी। तो मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी है। वैसे तुम पक्के आशिक हो गए हो अब। तुम्हारे लिए तो कुछ भी। दिखाओ मुझे। 1 मिनट। What the fuck? थैंक यू जंकुक जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया। आप ही मेरे भाई को मनाने में कामयाब हो पाए। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप ये गलत कर रही हैं। मैं ये शादी नहीं करूँगी। तुझे ये शादी करनी होगी, वो बहुत पैसे वाला है। अगर हमने मना भी कर दिया ना तो वो तुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो तुझे पसंद करने लगा है। बेटा, तुझे ये शादी करनी ही होगी। नहीं, मैं नहीं करूँगी ये शादी। देखता है, मैं ये तेरे फालतू की नफरत नहीं सहने वाली हूँ। तो अगर तुम मर्जी से शादी करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी मर्जी से तो ज़बरदस्ती सही, पर तेरी शादी आज होती रहेगी। इतना बोल के रोज़ रूम से चली जाती है और ताई रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं। इससे अच्छा तो तब था जब आप मुझे मारते पीटती थी। कम से कम किसी और जालिम के साथ तो नहीं भेजती। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है, मेरे घर का एड्रेस याद कर लो। मुझे काय सर ने भेजा है ताई के मेकअप करने के लिए। ओह, तुम पार्लर
कलर से हो। ठीक है चलो मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ। ये लड़की कहाँ गई? ये रूम में नहीं है। क्या हुआ रोज, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ताई ताई अपने रूम में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब कहाँ चली गई? पता नहीं, ढूंढो वरना स्काई हमें नहीं छोड़ेगा। ओ नहीं, उनका नंबर तो यहीं गिर गया। अब मैं कॉल कैसे करूंगी? तुम क्या हुआ? फिर से यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हे, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारी मम्मी ने फिर से तुम्हें मारा? नहीं, फिर क्या हुआ? वो मेरी शादी करवा रही है क्या? तुम्हारा बाप तो तुम्हारा सगा बाप है ना, या वो भी सौतेला है? नहीं, वो सगे हैं। तो फिर वो भी तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा है? क्या उसका दिमाग खराब है? मुझे नहीं पता, वो सिर्फ रोज मम्मा की सुनते हैं। अभी फिलहाल कुछ भी करना ठीक नहीं रहेगा। ताई को उसके घर भी नहीं भेज सकते, वरना उसकी माँ उसकी शादी करा ही देगी। ठीक है, तुम्हारा कहना भी सही है, तो इसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो। क्या? मैं नहीं, अगर जिमिन को पता चला ना, वो मुझे जिंदा खा जाएगी। तो फिर इसे इसके घर छोड़ आओ। बहुत पागल हो गए हो क्या? उसकी माँ उसकी दुश्मन बनी हुई है, उसे घर नहीं छोड़ सकते। आप ये रख लीजिए ना, आपका इतना बड़ा घर है, किसी भी रूम में शिफ्ट हो जाएगी। शुगा, क्या प्रॉब्लम है? वैसे वो बच्ची है, वो कुछ नहीं करेगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन किसी भी सामान को छेड़ोगी नहीं और रात को अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगी। ठीक है? जंकुक जी, ये कहाँ गए? इतनी सारी रिमोट, ये क्या चीज क्या है? ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे रिमोट है। लाइट को क्या हुआ? शुगर क्या हुआ? सॉरी, ये जल क्यों नहीं रही है? अरे संभल के क्या कर रही हो तुम? वो मैं इस तरह भागना दौड़ना बंद करो, सीधे सीधे निकलो। संभल कर, इसका कांटा तो निकाल लो। कोई नहीं, तुम ही ले लो। और कैसे हो मेरे दोस्त? जी हो आप यहाँ? अगर आप यहाँ आए तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। क्या करूँ, तुम्हारी फिक्र मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। आजकल तुम कुछ वीकनेस तो फील नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से ये सवाल क्यों? क्योंकि तुम्हारे 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए अब तुम वीक पड़ोगे। तो क्या फाइनली अब मैं मर जाऊंगा? तुम पहले डीमन हो इस दुनिया के जो मरना चाहते हो। हर डीमन अमर होना चाहता है, शक्तिशाली होना चाहता है, और तुम खुद को मारना चाहते हो। क्या करूँगा मैं अमर होके और शक्तिशाली होके, जब मेरे साथ ही कोई नहीं होगा? सिर्फ मैं अकेला अमर होके जीना नहीं चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका है। पिछले 100 साल मैंने कैसे जिए हैं तुम तो जानते ही हो। हाँ, जंकुक एक डीमन है, लेकिन वो एक अच्छा डीमन है, क्योंकि
आज तक उसने ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया, ना कभी किसी को मारा, ना किसी का कभी खून पिया। वो एक अच्छा डीमन है। उसने कभी अपनी पावर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसे पावर यूज़ करने के लिए, ताकतवर बनने के लिए लोगों को मारना पड़ता, इसलिए वो एक अच्छा डीमन बन के रहा। उसने कभी अपनी पावर का यूज़ नहीं किया और ना ही किसी से शादी की। मेरे लिए डीमन होना एक श्राप है, जिससे मैं मुफ्त होना चाहता हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता जिसमें मुझे अकेले जीना पड़े। हर 30 साल में मुझे जगह बदलनी पड़ती है, क्योंकि मैं रेगुलरली कहीं नहीं रह सकता, वरना लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा, कोई मुझ पर शक ना करे। इसलिए मुझे हर 20 या 30 साल में जगह चेंज करनी पड़ती है, नाम चेंज करना पड़ता है। मैं कैसे जी रहा हूँ ये तुम ही जानते हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस ज़िंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन अब तुम्हारी ये ज़िंदगी किसी के काम आएगी, तो इसे संभाल के रखो। और इन कुछ दिन तुम थोड़े से कमज़ोर पड़ोगे, तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम पे शक ना हो। अपना ही ख्याल रखना। मेरी दुश्मन? हाँ जंकुक, तुम्हारे कुछ दुश्मन हैं जो तुम पे नज़र रखे हुए हैं, जिनसे तुम बेखबर हो। उनसे तुम्हें बच के रहना होगा। वो मैं सोने जा रही थी। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग बॉस, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था, क्योंकि मुझे तुम्हारी पिटाई करनी है। क्या? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने वो किया है जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। तुमने मेरे घर में एक लड़की ला के रख दी है, जिसका कभी मैं हाथ टच कर रहा हूँ, कभी से बाहों में ले रहा हूँ। देखो मैं तंग हो चुका हूँ। उसे तुम घर से निकालो। बॉस आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप उसे घर से निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएगी बेचारी? उसकी स्टेप मदर कितनी जालिम है, आपको तो पता है। मेरा ये मतलब नहीं है उसे घर से निकालो, मतलब कि तुम अपने पास रख लो ना। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। क्या बॉस, महल जैसा घर आपके पास है, ना कि मेरे पास? और इतने बड़े घर में आप उसे क्यों नहीं रख सकते? और मैं अगर उसे अपने पास में रखूँगा तो फिर जिमिन को पता चल गया ना, तो आपको पता है ना जिमिन का गुस्सा। अच्छा ठीक है, तुमसे कहना ही फिजूल है, क्योंकि तुम्हें लेके तो उसे जाना नहीं है। और कुछ दिन और सही, लेकिन उसकी कंडीशन ठीक करो। ये तुम क्या कर रही हो किचन में? ओह आप आ गए। मैं बोर हो रही थी, पूरे दिन तो अकेली रहती हूँ, इसलिए सोचा खाना बना लूँ। वैसे भी आपके घर में रह रही हूँ तो आपके किसी तो काम आऊँ। इस सब की ज़रूरत नहीं है, खाना मैं खुद बना लूँगा। लेकिन मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए खा के। अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नहीं बनाऊँगी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। कैसा लगा है बताइए तो, कैसा टेस्ट है इसका? हाँ अच्छा है। अच्छा है, तुम भी खाओ। मैम वो इंसान मिल गया है, वो इस वक्त कोरिया में है। तो वो बड़ा सच बोल रहा था। ठीक है, तो जाने की तैयारी करो। ताई का पता चल गया है, वो मिस्टर जॉर्ज घर में है, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसे लेके आए। जिस तरह आपने उसकी मेरे साथ शादी तय की थी, इस तरह उसे लाके मुझसे उसकी शादी कराएं। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उसे लेके आऊँगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की और किसी के घर में रहने की? तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा? कहीं से नहीं, बस मैं घर में बनाती थी, सारा काम मैं करती थी, तो इसलिए मुझे आदत है सब काम करने की। वैसे तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन रोज़ मम्मा ने कहा कि क्योंकि हम मिडिल क्लास है तो हमारे पास 2 जनों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि भाई को पढ़ाना था। और फिर मैंने सिर्फ घर में रह के खाना बनाना और घर के काम करना सीखा।
तो क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो? नहीं, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बिकॉज अब मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपके साथ रहना और आपके लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सारी ज़िंदगी तो तुम ये नहीं कर सकती ना, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ करना होगा। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं बस आपके साथ रहूँ। सुबह सुबह कौन आया? शायद सुबह ब्रो होंगे। मैं आई ताकि डोर ओपन कर। रोज मम्मा, डैड, आप लोग यहाँ? तो बेटा आप यहाँ छुप रहे हमसे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह हमसे बचोगी और हम तुम्हें छोड़ देंगे? मेरा आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। मैं आप लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। क्या कहा? शायद से तू मेरी मार भूल गई है। तुझे तो मैं कितनी चाहत है दिल में तू जानना, कैसे दिल को समझाए दिल मानना। ये आप क्या कर रही हैं? इसे तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये आपकी गलतफहमी है कि इसे आपसे कोई नहीं बचा सकता। इसे मेरे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता। क्यों बचाना चाहते हो? आशिक है इसके तुम? इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आपसे मेरा वकील बात करेगा, आप जा सकते हैं। वकील तो हमारा आपसे बात करेगा। आपने हमारी बेटी को किडनैप किया और अपने पास रख रखा है, ये बात तो खुद वकील ही साबित कर देगा। मुझे आपके मुंह लगने की आदत नहीं। और जिसके माँ बाप ऐसे हों उसका तो सहारा ही कोर्ट है। मैं आप लोगों से कोर्ट में ही मिलूंगा। अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊँगी और अपनी बेटी को लेके ही जाऊँगी। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी इनके साथ नहीं जाऊँगी। ये बहुत बड़े हैं, वो मेरी शादी कर देंगे उससे। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। कम ऑन, रिलैक्स ताई, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। वो बहुत बड़ी है, वो मुझे ले जाएंगी। नहीं लेके जाएंगी। आज ही मैं वकील से बात करता हूँ, ठीक है? तुम कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ मेरे पास रहोगी। सॉरी, वो पता नहीं, मेरा ध्यान। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इस बात को सीरियस मत लेना, बस गलती से हो गया। लेकिन ये सब, बट ये मुझे अच्छा लगा। इसे कंटिन्यू करके जाइए ना। कहाँ जा रहे हैं आप? जंकुक, ये तूने क्या किया? तेरा दिमाग खराब हो गया था? तेरे अंदर का शैतान बाहर आ गया था या इंसान जो से तूने ये मैंने क्यों किया? मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, जल्द से जल्द उसे मेरे पास लेके आओ। लेकिन मैम, उससे लड़ना या उसे हराना इतना आसान नहीं है। वो एक डीमन है। एक डीमन से कोई भी इंसान लड़ सकता, उसे हराना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही आई हूँ? प्लानिंग के साथ आई हूँ। इन दिनों वो बहुत ही कमज़ोर पड़ेगा। हराना इतना मुश्किल नहीं होगा, बस उसकी कोई कमज़ोरी तुम्हें ढूंढनी होगी। सबसे पहले तुम्हें उसका कोई दुश्मन ढूंढना होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। क्या उसका कोई दुश्मन होगा इस शहर में? ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज हर एक कामयाब इंसान का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। बस उसे हमें अपने साथ मिलाना होगा, फिर मिलकर हम उस डीमन को ज़रूर हरा पाएंगे। ताई, ये तुम क्या कर रही हो सुबह सुबह? वो मैं बस थोड़ी सी सफाई कर रही थी, बस हो गया। अरे क्या तुम ठीक हो? सॉरी, वो गलती से मैंने आपके फोrehead पे किस कर दिया। इट्स ओके, इस तरह ही गलती से मैंने तुम्हें उस दिन किस कर दिया था। अभी सब बड़ा, लेकिन वो तो लिप्स। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। लेट आऊँगा। क्या मतलब है कि
उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। आपने खुद मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी ताए से कराएंगी। अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकती। मैं अपनी बात से नहीं मुकर रही हूँ, लेकिन वो मिस्टर जॉन जंगो के घर में रहती है और जॉन जंगो के पास इतने अच्छे वकील हैं। अगर हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो हम पे केस कर देगा। लेकिन मुझे ताई से शादी करनी है, लेकिन मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। अगर मिस्टर जॉन ने केस कर दिया ना तो ज़िंदगी भर हम उस केस से निकल नहीं पाएंगे और हमें जेल भी हो सकती है। वो सब मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें मुंह भर पैसे दिए हैं, तो सबके बाद में मुझे ये इशू नहीं देखने हैं। उसे कैसे लाना है, किस तरह लाना है, वो तुम जानो, लेकिन मुझे ताई चाहिए। ओह, आप आ गए। ये तुम क्या कर रही हो? वो मैं ग्रेप्स खा रही थी। ये लीजिए, आप ट्राई कीजिए। हाँ, अच्छा वैसे मैंने आपके लिए मिल्क सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया। रियली सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। रियली सॉरी। तुम्हें मेरे इतने करीब नहीं आना चाहिए, तुम मुझसे दूर रहा करो, ठीक है? तो ये बात आपको मुझसे दूर रह के करनी चाहिए। फिर जंगकुक ताई को पुश करता है। हाँ, तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं तो आपके साथ आपके घर में रहती हूँ, आपसे दूर कैसे रहूँगी? मतलब कि कोशिश क्या करो मेरे सामने कम आने की। लेकिन मैं, इनको क्या हुआ अब? मतलब मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं क्यों दूर हूँ? मैं आपसे दूर नहीं रहूँगी। पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि भाई इतनी आसानी से मान जाएंगे। ये सब कुछ जंगकुक भाई का कमाल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे वैसे जंगकुक भाई, वैसे मैं भी अब जंगकुक भाई बोल सकती हूँ क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपना ऑफिशियली ब्रदर बना लिया है। हाँ, तुम बोल सकती हो। वैसे मैं जंगकुक भाई को थैंक्स कहने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या करना चाहती हो? वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, अब वो तुमसे बड़े भी हैं, तो पहले उनकी शादी होनी चाहिए, फिर तुम्हारी होनी चाहिए। सो मैं सोच रही थी क्यों ना उनके लिए क्यूट सी लड़की ढूंढूं जिसके साथ उनकी शादी करा दी जाए। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन वो मना कर देंगे क्योंकि उन्हें शादी में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ जिमिन, तुम एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो। अगर तुम्हें एक बात पता चले कि कोई इंसान है जो 100 साल से भी ज़्यादा जी चुका है, तो तुम उस पर रिसर्च करना चाहोगी? हाँ, फिर तो मेरा चैकपॉट लग जाएगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगी, क्योंकि लाइफ में आई थिंक दुनिया की एक पहली लड़की होंगी जो किसी 100 साल प्लस इंसान को ढूंढ पाऊंगी। लेकिन अगर उस इंसान की इस वजह से जान खतरे में हो तो क्या मतलब अगर तुम उसके बारे में पब्लिक करो, दुनिया को बताना चाहो, तो उसकी जान खतरे में आ जाए तो फिर मुझे मत बताना। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी मेरी वजह से किसी की जान खतरे में आए। मुझे यही उम्मीद थी। ऐसा करियर नहीं चाहिए मुझे जो किसी की जान पे बनाए। मैं कभी किसी की जान नहीं लूँगी और ना ही किसी के लिए ज़िंदगी मुश्किल करूँगी। मैं एक अच्छी ज़िंदगी चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। रियल में जिमिन, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। थैंक्स मुझे प्यार करने के लिए और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। ओह माय गॉड, तुम अचानक से इतनी प्यारी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो। सच में मैं क्या करूँ इस मोमेंट पे? तुम मुझे किस कर सकती हो? व्हाट? हाँ ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम। अब मेरा घर आ गया। ये भी अभी आना था। ठीक है, तुम जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब ये दोनों कौन है? ये मिस्टर जॉन का पीए शुगा और ये इसकी गर्लफ्रेंड पाल जिमिन। मुझे मिस्टर जॉन की इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि उसके पीए और उसकी गर्लफ्रेंड की। लेकिन मिस्टर जॉन का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ एक ही उनका पीए है जो जब वो कोरिया आए थे तो ये साथ आया था। मिस्टर जॉन का मिस्टर शुगा के अलावा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। वो अकेले ही रहते हैं उस घर में। यहाँ तक कि मैंने सुना है कोई नौकर भी नहीं रहता है, वो अकेले ही रहते हैं और जो भी बाहर का कोई भी काम होता है वो मिस्टर शुगा देखता है। तो उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक अफवाह है कि उस घर में उसके साथ कोई लड़की रह रही है, पर ये कंफर्म नहीं है। मैं इसे कंफर्म कर लूँ? ठीक है, ये कंफर्म करके बताओ आखिर वो लड़की है? अगर है तो कौन है? शायद उससे ही हम मिस्टर जॉन को कमज़ोर कर पाएंगे। ओके। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? मेरे दिल पे मेरा
पता नहीं जैसे ताई आई है मैं अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा हूँ। कहीं मुझे उससे नहीं, ये शुगा भी ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या डाल देता है। क्या वो ऑफिस चले गए? क्या यार, पूरे दिन के लिए मैं बोर हो जाती हूँ अकेले। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है, कुछ कहना है क्या? वो बॉस दरअसल मुझे तुम जंकुक भाई से मिलवा देना। मैं उनसे मिलकर जानना चाहती हूँ उन्हें किस तरह की लड़की पसंद है, फिर उनके लिए वैसे ही ढूंढूंगी। प्लीज मिलवा देना ना। बॉस क्या आज आप थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं? किस लिए? वो जिमिन आपसे मिलना चाहती है, वो आपको थैंक्स बोलना चाहती है। लेकिन उसने उस दिन तो थैंक्स बोला था, अब क्यों बोलना चाहती है? वो कह रही थी कि वो तो यूं ही सामने थे, आप तो उसने बोल दिया, लेकिन वो आपको अच्छे से थैंक्स बोलना चाहती है। उससे कहना मैंने उसका थैंक्स मान लिया, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ वो मिलना चाहती है ना, एक बार मिल लीजिए। क्या पता वो आपको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हो। शुगा, क्या तुमने उसके कुछ बोला ऐसे? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, वो आपसे ही मिलना चाहती है। ठीक है, मैं जब फ्री होगा तो बता दूंगा। लगता है जंकुक जी आ गए। ताई जाके डोर ओपन करती है। हाय बेबी डॉल, कैसी हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, तुम्हें लेने आया हूँ। आखिर तुम मेरी फियांसे जो हो। नहीं, मैं तुम्हारी कोई फियांसे नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। रियल में? लेकिन मैं तो तुम अपना बना के रहूँगा। छोड़ो मुझे। नहीं प्लीज छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से। रुको, कहाँ भाग रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है ये सब? तुम ठीक तो हो ना? वो मेरे साथ जबरदस्ती। तो तुम हो मिस्टर जॉन। देखो, ये मेरी फियांसे है, इसे मुझे दे दो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। वो तो वक्त बताएगा कौन किस पे केस करेगा। अच्छा, तो तुम इजीली नहीं मानोगे। मुझे अंदाजा था कि तुम आसान से नहीं मानोगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। डांस देखोगे तुम? क्या डांस? हाँ, 1 मिनट। जंकुक में पीछे। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मिस्टर जॉन, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। हाँ, फुर्सत से देखना, अभी तुम जा सकते हो। वाकई इसमें तो बहुत पावर है, इसने सबको इतने आसानी से पीट दिया। ओह माय गॉड, सही कहती हैं आयु मैम, मुझे ये वीडियो ने दिखानी होगी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर तक आ गया। ताई तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने डोर ओपन ही क्यों किया? मुझे लगा आप होंगे, मुझे घर का पासवर्ड पता है, और यहाँ तक कि शुगा को भी पता है। आज से पहले कभी मैंने डोर लॉन्ग क्या है जो तुमने आज डोर ओपन कर दिया उसके लिए? आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी पता था कि बाहर आपने कहा होगा। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? भाई रहने दो ना, इसे थोड़ी पता था। मैं इसे डांट नहीं रहा हूँ, मैं इसे पूछ रहा हूँ और इसे आगे के लिए समझा रहा हूँ। कभी किसी के लिए डोर ओपन मत करना। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, पहले देख लेना फिर ओपन करना। ओके, अच्छा रोना बंद करो, मेरा मकसद तुम्हें डांटना नहीं था। तुम्हें ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं पहले से जानती वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे आज पता चला वाकई मैम बहुत पावरफुल है। ये आदमी कौन है जिसके घर उसे लड़ने गया? पता करो इससे क्या दुश्मनी है। ओके मैम। हेलो मिस्टर जॉन, कैसे हैं आप? हेलो लॉयर युनवो, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे याद किया? हाँ, मुझे अपनी वसीयत लिखवानी है। लेकिन अचानक? हाँ, मुझे लगता है मुझे अपनी वसीयत लिख लेनी चाहिए, लेकिन अभी तो आप बहुत यंग हैं, लेकिन मौत का पता नहीं होता लॉयर। या ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो आपको किस
के नाम वसीयत बनवानी है, शुगा और किम तायोंग के नाम। ठीक है, मैं वसीयत के पेपर तैयार करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ओके। ये लॉयर यूनू क्या करने आया है यहाँ पे? वो मुझे उससे कुछ काम था इसलिए बुलाया था। बाय द वे, मैंने तुमसे जो बोला था तुमने किया? हाँ मैंने किया, लेकिन क्या ताई इसके लिए तैयार होगी? उसे तैयार होना पड़ेगा क्योंकि यही ऑप्शन है। ताई मैं ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता जो कल हुआ था वो फिर से हो। तुम्हें इंडिपेंडेंट होना होगा, तो इंडिपेंडेंट होने के लिए मुझे फाइटिंग सिखा दो, बॉक्सिंग सिखा दो। मुझे कॉलेज क्यों भेज रहे हो? मुझे नहीं पढ़ना है दोबारा से। ताई अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है जो तुम्हें गुजारनी है, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। तुम्हें पढ़ना होगा जो आगे जाके तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। लेकिन आगे के लिए आप है ना मेरे साथ में? हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सब कुछ देखना सोचना समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे आपसे दूर नहीं जाना, आप मुझे आपसे दूर कर दोगे पढ़ाई के लिए। मैं तुम्हें कहीं विदेश नहीं भेज रहा हूँ, कोरिया के एक कॉलेज में भेज रहा हूँ। क्या मुझे यही कॉलेज में जाना है? हाँ फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब तुम तब से क्या सोच रही थी? मुझे लगा वो मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। तुम भी ना छोटी बहन, बड़े भाई, तुम तो कुछ भी सोचती हो। मुझे ऐसा ही लगा था सच में। शुगा का तुम्हारी हंसी मजाक हो गई हो तो ऑफिस चले। लेकिन भाई ताई को कॉलेज मैं छोड़ दूंगा, तुम ऑफिस जाओ। ओके ओके बाय ताई, बाद में मिलते हैं, बाय। अगर ये टाटा बाय खत्म हो गई हो तो कॉलेज के लिए चले। ओके बस मैं 5 मिनट में आई। मेरी मिस्टर जॉन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस उसके पास मेरी फियांसे है, मुझे तो बस वो वापस चाहिए। ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस मेरी फियांसे चाहिए। ओके बस कुछ लड़के तैयार करना, वो भी एक्सपर्ट जो उसे मारने में कामयाब हो। लेकिन मैंने सुना है वो फाइट में बहुत ही अच्छा है। अभी तो मैंने उससे लड़ाई की थी, उसने मिनटों में मेरे लड़कों को हरा दिया, मुझे पता भी नहीं चला। और ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई मैजिक है, वो चुटकी बजा कर सबको नचा रहा था। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे नहीं लगता कि मैं उससे लड़ पाऊँगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम सिर्फ जाबाज लड़के तैयार करो जो उससे कुछ टाइम तक फाइट कर पाए। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी फियांसे मिल जाएगी। ठीक है मुझे मेरी फियांसे चाहिए और उस मिस्टर जॉन को मुझे सबक सिखाना है। ये शुगा अभी तक घर नहीं गया और बातें करते करते यहीं सो गया। क्या हुआ है भाई? सोने दीजिए ना, कितनी नींद आ रही है मुझे। हाँ तो तुम अपने घर जाके भी सो सकते हो, ताई के साथ सोने की क्या जरूरत है? ये लड़की भी ना कहीं भी सो जाती है। क्या बात है, मेरे भाई में थोड़ी सी जेलसी नजर आ रही है। ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। ये इतनी प्यारी क्यों है? इससे नजरें नहीं हटती हैं। सॉरी ताई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब फील नहीं करना चाहता। अब ठीक है, वो थैंक यू। ये सब क्या है? उनके करीब आते मेरी हार्ट इतनी तेज क्यों हो जाती है? हे जिमिन देखिए तो शुगा है ना, लेकिन ये लड़की कौन है इसके साथ में? इसे तो मैं अभी बताती हूँ जाके, आखिर कौन है जो मेरी शुगा से इतनी चिपक रही है। शुगा? हे जिमिन हाय, कैसी हो तुम? बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरे लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बट औरों को कॉलेज छोड़ने के लिए तो तुम्हारे बहुत टाइम है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये दरअसल वैसे कौन है ये जो तुमसे इतना चिपक रही है? कौन है ये शुगा जिस तरह बात कर रही है? ओ एक मिनट ताई, जिमिन ये ताई है, मैंने बताया था ना तुम्हें। ताई ओ जो जिसके पीछे से तुमने कहा था कि मैं जंगू के लिए लड़की ना ढूंढूं। या बिल्कुल। हाय ताई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जिमिन हूँ, शुगा की फियांसे। ओह मेरी होने वाली भाभी, हेलो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले हैं।
हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है जिमिन, तुम दोनों की दोस्ती हो गई। तुम इसका ख्याल रखना कॉलेज में। तुम फिक्र मत करो शुदा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। ठीक है, ओके ताया, मैं चलता हूँ। बाय। आप आ गए? लेकिन तुम ये बाहर क्यों सो रही थी सोफे पे? वो मैं ना एक प्यारा सा सपना देख रही थी। अच्छा, क्या देख रही थी प्यारे से सपने में? वो मैंने ना आपको मैंने आपको जंगक, अरे जे हो तुम यहाँ? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। अब क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था, तुमने बताया था। नहीं, तुम्हारा एक दुश्मन जो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। तुम्हें पूनम की रात तक अपने आप को संभाल के रखना होगा। कोशिश करना कि किसी भी दुश्मन के करीब ना जाओ, तुम किसी से तुम्हें लड़ना ना पड़े। लेकिन ऐसा कौन दुश्मन है मेरा? ली जी यून, वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। ये कौन है? उसे ज़्यादातर लोग आयु के नाम से जानते हैं और उसे ब्रेड ट्यूमर है। व्हाट? तो उसका मेरे से क्या लेना देना है? उसे ये बात पता है अगर पूनम की रात को तुम्हें मार दिया जाए तो तुम्हारी जो शक्ति है वो किसी को मिल सकती है, या तुम्हारी इन शक्तियों की वजह से कोई अमर हो सकता है। अगर उसने तुम्हें पूनम की रात को मार दिया तो तुम्हारी ये पावर हो सकता है उसे मिल जाए। ये तो मुझे पता था कि पूनम की रात को मैं कमज़ोर पड़ूंगा, पर ये नहीं पता था कि मैं मर भी पाऊंगा। बाय द वे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरी पावर किसी को मिल जाए? ऐसा हो सकता है अगर तुम चाहो तो किसी मरे हुए इंसान के अंदर अपनी शक्तियों से उसे जिंदा कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी से होगा। मेरी ज़िंदगी क्या हुआ? जब मैं जीना नहीं चाहता था तो ज़िंदगी मेरे से आगे आगे चल रही थी, और अब जब मैं जीना चाहता हूँ तो ज़िंदगी रुकना चाहती है। इसे तो ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी रुके। तुम पूरी कोशिश करना कि तुम्हारा उससे सामना ना हो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तुम एक डीमन हो, और डीमन अमर ही अच्छे लगते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले। तुम्हारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तुम ऐसी ज़िंदगी जियो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़िंदगी भर अमर रहूँ। ठीक है मिस्टर डीमन, मैं चलता हूँ। बाय। ताई, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ। क्या क्या सुना तुमने? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैंने ये सुना कि आप एक डीमन है। क्या आप सच में एक डीमन है? आपके पास पावर है? इसका मतलब तभी आप उस दिन उस तरह पर लड़ पाए थे। मैं भी ना बुद्धू हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपके पास पावर हो सकती है, इसीलिए आपकी चुटकी से वो लोग डांस कर रहे थे। हाँ, मैं डीमन हूँ सच में, तो आप कभी खत्म नहीं होंगे। वाह, मेरा प्यारा डीमन। क्या कहा? मेरा प्यारा डीमन, कभी ना खत्म होने वाला मेरा प्यारा डीमन। काय जंकुक जी, काय जंकुक, काय जंकुक जी, जंकुक जी, जंकुक जी। ताई बस करो, मेरे जंकुक, मेरे जंकुक, मेरा प्यारा डीमन, मेरा प्यारा डीमन। ताई बस भी करो अब, आप एक बहुत प्यारे डीमन है। ताई बस भी करो, आप बहुत प्यारे हैं। अच्छा मुझे पता है, अब चुप हो जाओ। तो फाइनली तुझे हमसे मिलने की फुर्सत मिल ही गई। हमें तो लगा था तू हमें भूल ही गया है। मॉम, आप लोग भी कोई भूलने की चीज़ है, मैं बस थोड़ा सा बिजी था। हाँ, वो तो पता चल रहा है तू कितना बिजी था, इसीलिए तो आज शक्ल दिखाना है अपनी। वैसे जंकुक कैसा है? वो भी ठीक है, वो सही से तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और पता है मॉम, उनकी लाइफ में क्यूट सी लड़की आ गई है। क्या सच में? हाँ, वो बहुत ही प्यारी है। तो मुझसे मिलवाना, उसका नाम क्या है, वो कैसी दिखती है? उफ मॉम रिलैक्स, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो उन दोनों को लेके आऊँगा आपसे मिलवाना। भाई थोड़े बिजी थे इसलिए मैं ला नहीं पाया उन्हें भी लाता। अगली बार मैं उन दोनों को ज़रूर लाऊंगा मिलवाने के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है, उसके लिए क्यूट सी लड़की मिल गई, वरना मुझे तो लगा था सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द उन दोनों की भी शादी होगी, और आपके बेटे की भी। अच्छा, क्या ज़मीन का भाई मान गया? हाँ, जंकुक भाई ने उससे बात की, वो मान गया।
चलो ये तो अच्छी बात है, लगे हाथ तुम दोनों को निपटा देंगे। ताई मैं घर आ गया। ताई तुम कहाँ हो? क्या तुम रूम में हो? फिर जंकुक ताई को हर जगह ढूंढता है। ताई कहाँ गई? हेलो ताई मेरे पास है, एड्रेस ईमेल कर रहा हूँ, फटाफट वहाँ पहुँचो। हेलो कौन बोल रहे हो? हेलो कॉल कट कर दी। पर ये है कौन? कहीं काय तो नहीं? उसकी इतनी हिम्मत! खोलो मुझे, खोलो, क्यों बांध के रखा है मुझे? इतनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कौन है तुम? मुझे क्यों किडनैप किया है तुमने? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब्र से बैठी रहो। खोलो मुझे, इस तरह फड़फड़ाना बंद करो। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अब मैं कहाँ हूँ? खोलो मुझे। तो तुम जाग गई मेरी फियांसे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? खोलो मुझे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास एक अनमोल मोती है जो मुझे चाहिए। क्या बोल रही हो? ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जंकुक, वो एक डीमन है। ये तुम क्या बोल रहे हो? नादान मत बनो, मुझे पता है, तुम्हें पता है वो डीमन है, और आज मैं उसकी शक्तियों से शक्तिशाली हो जाऊंगा और अमर भी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ो मुझे, खोलो मेरे हाथ। इतनी आसानी से नहीं। कहाँ रह गए मिस्टर डीमन? अभी तक आए क्यों नहीं? यहाँ तुम्हारी प्रेमिका मरने वाली है, क्या उसकी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है तुम्हें? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अगर इसकी जान प्यारी है तो मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दो। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे? कुछ मत कीजिए, ये लोग आपको मारना चाहते हैं। प्लीज घर चलिए, प्लीज चलिए। तुम ठीक होता है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज यहाँ से चलिए। नहीं जंकुक, ताई, तुझे तो मैं ये तुमने क्या किया? ताई उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ताई तुम चाहो तो एक मुर्दे में भी जान डाल सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हारी जान को उससे खतरा हो सकता है। तुम किसी को जिंदा भी कर सकते हो। मेरे हिस्से की खुशी को, हंसी को तू चाहे आधा कर। ताई अपनी आंखें खोलो। ये क्या? मैं ठीक कैसे हो गई? मैं जिंदा हूँ? जंकुक क्या तुमने? जंकुक ये तुमने क्यों किया? क्यों? नहीं तुम नहीं जा सकते। ताई अपना ध्यान रखना। I miss you। नहीं जंकुक, नहीं, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, प्लीज कहीं मत जाओ जंकुक। जंकुक मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी हो, पर मेरे साथ रहो प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ जंकुक। जंकुक, जंकुक। मैम आप ठीक तो है ना? आप बेहोश कैसे हो गई? और ताई कहाँ है? वो बेवकूफ काय, उसे ढूंढो, कहाँ है वो? ओके मैम, मैं बस ढूंढता हूँ उसे, जल्दी जाओ। बेवकूफ वो सारा प्लान चौपट कर देगा मेरा। काय तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, गद्दार आदमी। जंकुक, जंकुक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक भाई हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ताई तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड ही हुई होगी। नहीं शुगर,
वो मेरी वजह से हमें छोड़ के चले गए। वो चल गए। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अंकल, कहा है तुम मैच्योर बनना होगा, पढ़ना लिखना होगा, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी है। हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, समझी? लेकिन क्यों आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां लेनी होंगी, समझी? मैं नहीं मानूँ, सच में तो आप कभी खत्म नहीं होंगे। वाह, मेरा प्यारा डीमन। क्या कहा? मेरा प्यारा डीमन, कभी ना खत्म होने वाला मेरा प्यारा डीमन। बेवकूफ कायन है, ये क्या किया? बिल्कुल पागल इंसान है वो, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? गलती तुम्हारी है, तुमने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया। जंकुक को गए हुए 3 साल बीत जाते हैं। ताई अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और जंकुक की कंपनी को संभालने लगती है, और साथ में शुगा भी। ये दोनों अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि जंकुक उनके साथ नहीं रहा। वो इसी इंतज़ार में कि जंकुक एक दिन वापस आएगा, लेकिन क्या वो सच में वापस आएगा? जो मैं नहीं चाहती थी आखिर वही हुआ। मुझे एक सर्जरी की वजह से जिंदा रहना पड़ा, और ये दवाइयाँ भी खानी होंगी मुझे। तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं हूँ ना। अगर जंकुक अपने आप को ख़त्म कर गया तो उसकी पावर आई एम श्योर ताई में तो ज़रूर आई होंगी। नहीं आई है उसमें। पिछले 3 साल में कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसमें कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर उसमें पावर नहीं है तो इसका मतलब जंकुक मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन हम ये सब तो मुझ पे छोड़ दो, मैं खुद देख लूँगा। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हारा घर? लेकिन ये तो जंकुक का घर है। पार्क बुगम, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इन सब में मिले हुए होंगे। तुमने मेरे भाई को मारा। देखो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने उसे नहीं मारा। हाँ, मैं मारना चाहता था, लेकिन उस गाय ने बेवकूफ़ी करके उसे बस मार दिया और उसकी पावर भी जाया होने दी। लेकिन मैं तुम दोनों को ज़रूर मारूंगा। चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुम दोनों को। शुगा, तुम ठीक हो? प्लीज उठो शुगा। पाक बुगम प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। मेरे पास एक मुर्गी है, प्लीज उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। पाक बुगम प्लीज छोड़ दो। तुम कैसे भाई हो? अगर शुगा को कुछ हो गया तो जिमिन का क्या होगा? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जिमिन को संभाल लूँगा, वो मेरी बहन है, बट इससे वो जिमिन की शादी नहीं होने दूँगा। नहीं बुगम प्लीज ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा शुगा को, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पाक बुगम शुगा को क्यों मारना चाहता है? जिमिन और शुगा तो शादी करने वाले थे ना। सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बदल गया। जंकुक के जाने के बाद पाक बुगम आयु से मिल गया और जिमिन और शुगा को अलग कर दिया। वो अलग हो गए, पिछले 3 साल से एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए।
मुझे माफ़ कर देना, तुम पे इतनी बुरी बीत रही थी और मैं जंकुक के जाने के बाद तुमसे मिल भी नहीं पाया। हॉबी भाई, सच में जंकुक अब नहीं आएगा। मुझे उस शुगा को लगा था कि जंकुक कहीं चला गया है, वो वापस आएगा, लेकिन 3 साल बीत गए, वो आया क्यों नहीं? क्या वो सच में वापस नहीं आएगा? ताई, इस बारे में मैं नहीं बता सकता कुछ भी, लेकिन तुम दोनों को हिम्मत रखनी होगी, ठीक है? और तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। कैसा है वहाँ पे सब कुछ? वो दोनों ठीक तो है ना? नहीं जंकुक, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो बुगम आयु के साथ मिल गया और जिमिन और शुगा की शादी भी नहीं हुई। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। वो दोनों भी एक दूसरे से जुदा हो गए, तेरी और ताई की तरह। ताई कैसी है? वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उन लोगों को अभी तक यकीन था कि तुम जिंदा हो, तुम वापस जाओगे, लेकिन आज के बाद उन लोगों की वो उम्मीद खत्म हो गई है। तो प्यारा सा सपना देख रही थी। अच्छा, क्या देख रही थी प्यारे से सपने में? वो मैंने ना आपको मैंने आपको सच में जंकुक मर चुका है। उस ताई की वजह से मुझे ये ज़िंदगी नहीं मिली। अगर मैं नहीं जी सकती तो वो ताई भी नहीं जिएगी। लेके आओ उसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। ख्वाब कैसे देखूं नए, आंसू तेरे है मेरी ताई, जंकुक, आप आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। ताई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जंकुक, तुम ताई को लेके घर जाओ, इन्हें हम सब देख लेंगे। तुम जल्दी से घर लेके जाओ इसको। शुगा, सुनो जरा। बोलो। कम हियर। बाद में अभी ताई और जंकुक यही है। ये तो गलत है जिमिना। आप इतने साल कहाँ थे? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई थी? ऐसी बात नहीं है ताई, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं मिल पाया। कैसी मजबूरी थी मुझे बताओ? मैं पैदाइशी डीमन नहीं था, मुझे श्राप मिला था। मतलब कि मेरी एक डीमन ने जान बचाई थी, तो उसने मुझे ये श्राप दिया था। इसलिए जब उस डीमन महल पे प्रॉब्लम आई तो मुझे वहाँ लड़ाई करनी पड़ी। उस लड़ाई में मुझे 3 साल बीत गए। फिर जब मैं उस लड़ाई से फुर्सत में हुआ तो फिर तुम्हारी याद आई, और जब मैंने हॉबी को यहाँ भेजा तो उसने यहाँ की सारी कंडीशन बताई। फिर जब मुझे पता चला कि आयु तुम्हें मारना चाहती है, इसलिए फिर मैं सब कुछ छोड़ के वापस इस दुनिया में आ गया। आप फिर से तो नहीं जाएंगे डीमन की दुनिया में? नहीं, कभी भी नहीं। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो आयु बुगम फिर से तो हमें अलग नहीं करेंगे। नहीं, अब हमें कोई जुदा नहीं करेगा, अब हम एक होंगे। यूनमिन शादी कर लेते हैं और टैगबुक भी शादी कर लेते हैं और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं।